सारे दिन की चल सो चल रूटीन के बाद फ्रस्ट्रेशन तो हो ही जाती है, और फिर ये फ्रस्ट्रेशन या तो किसी बच्चे की फेंटी पे निकल जाती है या जुबान से कहीं ना कहीं निकल ही जाती है। तो कोशिश किया करें एट द एंड ऑफ द डे एक दूसरे को अप्रिशिएट किया करें, थैंक यू कहें, मोटिवेट करें, ताकि फिजिकली और मेंटली काम डाउन हो जाए। और वर्ड्स में तो वैसे ही बहुत ताकत होती है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है जिस टाइम तकरीबन शाम के 5:30 बज रहे थे। अच्छा, डेली ना मैं लंच के बाद 1-1.5 घंटे का रेस्ट लाजमी करती होती हूँ, लेकिन आज क्या हुआ कि मेरी आंख लग गई और जब आंख खुली तो असर की अजान हो रही थी। बस फिर उठी, असर की नमाज पढ़े, सूरत नबा की तिलावत की और तब तक अब्दुल मुझ उठ चुका था। अच्छा, गर्मियों के दिन इतने कोई बड़े होते हैं ना कि दोपहर को लंच करके लेटो फिर भी शाम को भूख से बुरा हाल होता है। तो फिर उसके लिए मैं क्या करती हूँ, 12 बजे लेमनेड या जामे श्री का जग बना के फ्रिज में रख देती हूँ और फिर शाम को जब जब जैसे कोई उठता है वो साथ के साथ अपना एक गिलास भर भर के पी लेता है। मैंने और अब्दुल मुझ ने भी खुद को हाइड्रेट किया। उसके बाद छत पे पौधों को पानी डालने चले गए। अभी जैसे मैं आप लोगों को बता रही थी कि मैं असर की नमाज के बाद सूरत नबा की तिलावत करती हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना साथ ही इसकी फजीलत भी बता दूं, क्या पता किसी का मेरी वजह से भला हो जाए और उसके साथ साथ मुझे भी सवाब मिले। अच्छा, ये चंद 5 सूरतों को जब से मैंने अपनी रूटीन का हिस्सा बनाया रहा, यकीन करें मेरी जिंदगी कंप्लीटली चेंज हो गई है। मेरी लाइफ में 360 का चेंज आ गया। फज्र के बाद पढ़नी है सूरत यासीन, इससे जिंदगी की सारी जरूरियात पूरी होती हैं। जोहर की नमाज के बाद पढ़नी है सूरत फतह, इससे इंसान फितनों से और शैतानी वसवसों से बचा रहता है। असर की नमाज के बाद पढ़नी है सूरत नबा, इससे इंसान के इल्म में और जहानत में इजाफा होता है। मगरिब की नमाज के बाद सूरत वाक़िया की तिलावत करनी है, इससे रिस्क में बरकत होती है। और ईशा की नमाज के बाद सूरत मुल्क की तिलावत करनी है, इससे इंसान कब्र के अजाब से बचा रहता है। और आजकल तो इतने अजीम दिन चल रहे हैं, कोशिश किया करें इन दिनों में ज्यादा से ज्यादा इबादत किया करें। अभी मैं कल ही पढ़ी थी कि पूरे साल की जो अफजल रातें हैं, 10 अफजल रातें, वो जो रमजान की आखिरी दिनों की रातें होती हैं ना, वो पूरे साल की अफजल तरीन रातें हैं। लेकिन जो दिन है ना, वो ये जो जिलहज्जा के पहले 10 दिन है, ये पूरे साल के सबसे अफजल दिन होते हैं। सुबह शाम इस्तगफार की तस्बीह करें, तीसरे कलमे की तस्बीह करें। अगर आपके अंदर इतनी हिम्मत है और इन 9 दिनों के रोजे रख सकते हैं तो लाजमी रखें। 9 जिलहज्जा का रोजा तो लाजमी रखें, इससे पिछले 2 सालों के गुनाह माफ हो जाते हैं। पौधों को पानी डाल के नीचे आए तो अब्दुल मुझ टीवी देखने चला गया और मैं बर्तनों वाली टोकरी खाली करने लग गई। साथ ही मेरी नजर चूल्हे पे पड़ी जिसका फुल बुरा हाल था। और इस टाइम तकरीबन मैं फ्री भी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना चूल्हे की डीप क्लीनिंग भी कर ली जाए और साथ ही व्लॉग भी बना लिया जाए। गर्म पानी, विनेगर, बेकिंग सोडा और डिश लिक्विड, इन चीजों से आपका चूल्हा बेहतरीन चमक जाता है। चूल्हे पे जहाँ जहाँ जिद्दी दाग थे ना, वहाँ पे मैंने गर्म पानी डाल के उसके ऊपर बेकिंग सोडा डाला, डिश लिक्विड डाला और कुछ देर के लिए छोड़ दिया। एक अलग से बोल में गर्म पानी लिया, उसके अंदर डिश लिक्विड डाला, बेकिंग सोडा डाला और बर्नर्स को डिप करके रख दिया 15 से 20 मिनट के लिए। और तब तक मैंने सोचा क्यों ना स्टैंड्स को रगड़ रगड़ के साफ कर लूं। अच्छा, मैं अपने व्लॉग्स में अक्सर ही आप लोगों को बताती रहती हूँ कि आप लोग इस टाइम पे ये जिक्र अस्कार किया करें, इन सूरतों की ऐसे ऐसे तिलावत किया करें, जैसे कि अभी मैं पीछे भी आप लोगों को बता रही थी। तो आज से 1 साल पहले जब ये सारा कुछ मेरी सिस्टर मुझे बताया करती थी, मुझे गाइड किया करती थी, तो मुझे बहुत ज्यादा मुश्किल लगता था। मुझे समझ नहीं आती थी कि मैं मैनेज कैसे करूंगी। फुल बिजी हेक्टिक रूटीन, सारा दिन काम ही काम। लेकिन मेरी सिस्टर मेरे पीछे पड़ी रही। वो डंडा लेके मेरे पीछे पड़ी रही और आखिरकार बड़ी है तो वो मुझे अक्सर डांट भी लेती है। तो बस फिर मैंने कोशिश करना शुरू की। हर नमाज के बाद जब मैं ये सूरतें पढ़ा करती थी ना, तो मुझे शुरू में थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाता था और थोड़ी बहुत मुश्किल भी होती थी। लेकिन फिर जब आहिस्ता आहिस्ता रूटीन बन गई तो यकीन करें कि सिर्फ 15 दिनों बाद ही मेरी जुबान पे इतनी रवानी आ गई कि जो सूरतें मुझे 15 मिनट में पढ़ती थी वो 10 मिनट में पढ़ने लगी, 10 मिनट में पढ़ती थी, आखिर वो 5 मिनट में पढ़ने लगी। और आफ्टर 2 to 3 मंथ्स कुछ सूरतें मुझे वैसे ही जुबानी याद हो गई। और अब मैं जिंदगी के उस फेज पे पहुंच चुकी हूँ जहाँ पे इन सब चीजों के बगैर मेरा गुजारा ही नहीं है। जैसे एक इंसान की जिंदगी में रोटी जरूरी होती है ना, इस तरह ये सब मेरी जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा बन गया है। ये सब बातें मैंने आप लोगों को सिर्फ इस वजह से बताई है कि इस टाइम जो भी मेरी वीडियो सुन रहा है वो भी ये सोच रहा है कि ये सब कुछ कितना मुश्किल है। हर नमाज के बाद मैं ये सूरतें कैसे मैनेज कर सकता हूँ, ये कर सकती हूँ। तो देखिए, पहला स्टेप आया कि मुझे सब कुछ बहुत मुश्किल बल्कि नामुमकिन लगता था। उसके बाद मैंने ट्राई किया, तो सेकंड स्टेप ये आ गया कि मेरे अंदर रवानी आ गई, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मुझसे मिस हो जाता था। लेकिन आफ्टर 2 to 3 मंथ्स मुझे इसकी इतनी आदत हो गई कि ये मेरी जिंदगी का लाजमी हिस्सा बन गया और मुझे फिर ऐसा फील होने लगा कि इसके बगैर मेरा गुजारा ही नहीं है। आप लोग भी सोचे मत, बस कोशिश करें और फिर देखिएगा आगे के रास्ते कैसे अल्लाह पाक की तरफ से खुद ब खुद खुलते जाएंगे। अच्छा, जैसे रमजान की आखिरी 10 ताक रातों में सदका करने की फजीलत है ना, वैसे ही जिलहज्जा के इन पहले 10 दिनों में सदका करने की बहुत फजीलत है। आप लोग इसके लिए घर में एक चैरिटी बॉक्स बनाए, कलरफुल सा चैरिटी बॉक्स बनाए, बच्चों को इंस्पायर करें, मोटिवेट करें। कोई भी सिंपल सा गत्ते का कुछ भी डब्बा ले लें, बच्चों को कहें कि उसको डेकोरेट करें, उसके ऊपर चिट लिख के लगाएं चैरिटी बॉक्स की। और फिर जितनी आपकी हैसियत है, जितनी इस्तात है, हर दिन की नियत से उसमें सदका करके डालते जाए। जिस दिन आपको कोई जरूरतमंद नजर आए तो फिर उसको उठा के चैरिटी कर दें। जिलहज्जा के पहले 10 दिनों में स्पेशली ये तकबीरात तो लाजमी पढ़नी होती है, स्पेशली उन लोगों ने जिनको अल्लाह पाक ने इतनी इस्तात दी है कि उन्होंने कुर्बानी करनी है। आप जो भी दुआ जितना मर्जी भी याद रख लो ना कि ये मैंने पढ़नी है, पढ़ते जाना है, लेकिन जैसे ही जाए नमाज से उतरो ना तो फिर दोबारा से ज़हन दुनियावी ख्यालात में चला ही जाता है। ये तो सबके साथ ही होता है। बस फिर मैंने क्या किया कि क्रोम से तकबीरात की पिक्चर निकाली, डाउनलोड की और अपने मोबाइल के वॉलपेपर पे इन 10 दिनों के लिए सेट कर दी, क्योंकि मोबाइल ऐसी वाहिद चीज है जिसके बगैर हम रह ही नहीं सकते। हर 2 मिनट बाद इसको चाटने के लिए आ जाते हैं। तो बस फिर जैसे ही आप मोबाइल की स्क्रीन ओपन करेंगे, तकबीरात आपके सामने आ जाएंगे और आप ऑटोमेटिकली पढ़ना शुरू कर देंगे। चूल्हा साफ कर रही थी तो मगरिब की नमाज होने लग गई। मगरिब की नमाज पढ़ी, वाक़िया की तिलावत की। उसके बाद में कुछ थोड़ी बहुत डिक्लटरिंग करती होती है। लिविंग रूम में अब्दुल मुझे जो थोड़ा बहुत मैस क्रिएट किया होता है उसको क्लीन अप किया। गर्मियों में मेरा कमरा 90%
100% क्लीन ही होता है, क्योंकि गर्मियों में हम सोते हैं एसी वाले कमरे में। गर्मियों में आप लोगों के पास दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो आप प्राइवेसी ले लें या एसी वाला कमरा। तो हम लोगों ने चूज कर लिया है एसी वाला कमरा ऑब्वियसली। बस फिर बेडरूम से ये एक दो चीजें भी समेटी। एज कम्पेयर टू मॉर्निंग इवनिंग में मैं ज्यादा फ्री होती हूँ, तो बस फिर मेरी यही कोशिश होती है कि सारा समेटा समेटी वाला जो काम है मैं शाम को ही डन कर लूँ। यहाँ पे हो गई है जी मेरी इवनिंग डन। आज के ब्लॉग से अगर आप लोगों को कुछ भी सीखने को मिला या कुछ भी अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में अपनी अच्छी अच्छी बातें मेरे साथ शेयर करें ताकि मुझे भी आप लोगों से कुछ सीखने को मिले। मुझे तो इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।